हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ बता देता हूँ, वो वीडियो को अच्छे से देखो और उस पे बेस्ड आपको मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखो और जो भी चीज़ नहीं समझते हो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, सो ध्यान रखना। सबसे पहले है रिवीजन लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = सो याद रखना बच्चों, ax² + bx + c = 0। इसमें आप लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, विथ नो ब्रैकेट एंड नो फ्रैक्शन। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट एक तो सिंगल वेरिएबल होता है, उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल अब तक हम पढ़ रहे थे, दो वेरिएबल नहीं रहेंगे, सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा। और ऐसा याद रखना है हम लोग को कि जो एक वेरिएबल कम हो गया है उसकी वजह से यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप याद रखो, वेरिएबल एक ही रहेगा लेकिन पावर इसमें डबल पावर से स्टार्ट होता है। और इसका फॉर्मेट कैसा होता है, x² फिर x1 और फिर कांस्टेंट। ये फॉर्मेट में इक्वेशन लिखा होना चाहिए और यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, विथ नो ब्रैकेट एंड नो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट और फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसे क्लियर करो आप लोग। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल देखो, 5x² + 7x + 8 = 0। ये फॉर्मेट में, इक्वेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा दिया हुआ रहता है 2x - 1 = 0। तो इस केस में हमने लिखा है नो ब्रैकेट। सो नो ब्रैकेट का मतलब है ब्रैकेट को क्लियर करना होगा। कैसे क्लियर करोगे, इंटू करके। ठीक है, इंटू करो, 3 × 2 = 6, x × x x², फिर आगे इंटू करना है 3x + × - 0। उसके बाद बच्चों कभी अगर आपको, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड आपने अगर कभी ऐसा देख लिया 2x - a1/x = 4, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इसका पहले इंटू करना होगा। एलसीएम बोलते हैं इसको, x², ये आपका 2x, ये -1x = 4। इसके बाद बच्चों ये लाइक टर्म्स होने के कारण सॉल्व होगा, 2x - 1x 1x हो जाएगा अपॉन x² = 4। इधर ट्रांसपोज कर दो, 1x = 4x²। ओके, मतलब एनी हाउ हम लोग को जो प्रॉब्लम्स है उसमें ब्रैकेट का और फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट को नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो ये नोट कर लो। पहले जो बेसिक में, सबसे आपको बेसिक से मैं रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि आपको इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे, आपको करना क्या होगा कि पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो बच्चों याद रखना है आप लोग को, ये फॉर्मेट हमेशा के लिए याद रख लेना है। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मेट हमेशा के लिए याद रख लेना है। ये फॉर्मेट में विथ नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन, ओके, और हाईएस्ट पावर जो होगा आपका वो 2 होना चाहिए। सो आइडेंटिफिकेशन में रखना है कि हाईएस्ट पावर 2 तो होना ही चाहिए विथ नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब हर एक इक्वेशन को आप चेक करोगे कि ब्रैकेट फ्रैक्शन अगर है तो पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा, और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों, पहला इक्वेशन, इसको हमको बोला है आइडेंटिफाई विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्टिफाई। सो बच्चों हम लोग जो आंसर लिखने वाले हैं उसमें जो स्टेप्स करेंगे वही जस्टिफाई कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है 4x² - 5x + 2 दिया है। आप लोग को देखना है कि ब्रैकेट फ्रैक्शन है क्या यहाँ पे। ब्रैकेट और फ्रैक्शन अगर नहीं है तो ही अपना आंसर निकालोगे, तब तक आंसर नहीं निकालना। सो ब्रैकेट और फ्रैक्शन है क्या, देखो इस प्रॉब्लम में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है आप लोग को, कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है। सो मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट और फ्रैक्शन नहीं है। अब हाईएस्ट पावर 2 चेक करो। सो हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, हाईएस्ट 2 है। सो हमारा आंसर रहेगा यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमारा आंसर यस में आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ सेकंड पे चलते बच्चों। इस पूरे प्रॉब्लम में ब्रैकेट और फ्रैक्शन दिख रहा है कि आप लोग को, ब्रैकेट और फ्रैक्शन अगर है तो सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट और फ्रैक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर चेक कर लो, हाईएस्ट पावर 2 है, ये दोनों तो पावर 1 हो गए, हाईएस्ट पावर 2 है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिग्री 2 है। सो यहाँ पे यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ ब्रैकेट है बच्चों, तो अभी यस और नो को रोक लो, यस और नो अभी नहीं बोलना, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यह है आपका 4x² इक्वल टू, ये आप लोग इसका इंटू करोगे, ये इंटू और ये इंटू, सो इंटू करते हैं 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स, x², 4x² आ गया, आगे इंटू करेंगे -2x। नाउ अब आप लोग नोट करो, x² दोनों तरफ है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों तरफ है, सो ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। और अब कैंसिल होने के बाद आप लोग देखो तो यहाँ पे आपका 0 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2x1। अब हाईएस्ट पावर हम लोग ने चेक करना है, वो 2 होना चाहिए, सो 2 तो नहीं है, इनफैक्ट 2 ब्रैकेट 2 कहीं पे है भी नहीं, सो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसे कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे आप लोग? इसको देखते हैं बच्चों, ये वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं है बट फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये इंटू और फिर क्रॉस इंटू करेंगे। करो, 2 3 ज़ा 6, x³ आएगा, x² और x का मल्टीप्लाई x³ आएगा, -1 अपॉन दिस इज 2x इक्वल टू 4। ना क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है। तो आप लोग देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या बनता है, 6x³ आएगा इक्वल टू 6x³ -1 इक्वल टू ये आपका 8x आ जाएगा। नाउ हाईएस्ट पावर चेक करो, 3 है, सो क्या लिखोगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझा? चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ तो बिल्कुल ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, सो ब्रैकेट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोग देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगता, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे आपको a-b दिख रहा है और ये टर्म यहाँ पे है a+b, सो आपका फॉर्मूला चलेगा a² -b² इक्वल टू 0। यहाँ x आएगा, यहाँ 2 आएगा, सॉल्व करो इसको, ये आएगा x² -4 इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया तब हाईएस्ट पावर को चेक करना, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे डिग्री कितना आ गया बच्चों, 2, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलर ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे x+3 द होल स्क्वायर है, सो द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास a+b द होल स्क्वायर है। क्या होता है ये, a² + 2ab + b², a+b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो बच्चों, a² + 2ab + b² इक्वल टू 4। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे x, b के जगह पे 3, यहाँ 3, छुड़ाओ इसको, x² + 6x + 9 इक्वल टू 4। ना अब इसके बाद आप लोग ध्यान में रखना है कि इसमें आपको हाईएस्ट पावर चेक करना है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री 2 है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, ऐसे देंगे। इसको देखो, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तब डायरेक्ट पावर देखते हैं। एकदम से पावर पे नहीं आना, पहले ब्रैकेट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट फ्रैक्शन नहीं है, अब पावर पे आ जाओ। हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, सो ये भी हमारा एग्जाम्पल है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इक्वेशन। सो इस तरीके से हम लोग को ये सारे क्वेश्चन करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए एक रिमार्केबल पॉइंट याद रख लो कि जब भी आपको इक्वेशन को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट फ्रैक्शन को हटा दो, क्लियर करो, और उसके बाद अपना जवाब दो। ठीक है, एकदम से जवाब नहीं देते। तो ये नोट कर लेना है आप लोग को, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, वो आपको करना है। ठीक है बच्चों, सो नोट दिस डाउन। सो बच्चों बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, सब के लिए। सो आप लोग को याद रखना है कि आपको करना क्या है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि इक्वेशन को चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, इक्वेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होगा, उसको आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लेकिन इसके लिए भी आपको याद रखना है नो ब्रैकेट नो फ्रैक्शन, अगर है तो उसे सॉल्व करो। तो याद रखो बच्चों, फॉर्मेट तो आपका यही रहेगा, क्वेश्चन बदल गया, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड ABC। तो क्या करना होगा, देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने नोट करना है कि इक्वेशन में कहीं ब्रैकेट फ्रैक्शन है क्या। अगर ब्रैकेट फ्रैक्शन है तो पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, नहीं है सो अब हमको करना क्या है कि इस फॉर्मेट को ध्यान दो। इस फॉर्मेट में राइट साइड में 0 होना चाहिए, हमारे राइट साइड में जो भी टर्म है वो हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे।
याद रखो शिफ्ट का मतलब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, इनटू डिवाइड में चेंज होता है, डिवाइड इनटू में, वही चेंज करना है। सो यहाँ पे आपको लिखना है 1x², ये प्लस 2x इधर ले आएंगे, -2x, +5 यहाँ ले आएंगे, -5 = 0। नाउ ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसे कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। सो स्क्वायर और स्क्वायर अंडरलाइन होगा, तो a = 1 हो जाएगा, x और x अंडरलाइन होगा तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी -5। इसको देखते हैं बच्चों, ax² bx + c, यहाँ ब्रैकेट फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चेक करेंगे, राइट साइड में 0 है। अच्छा, फिर इसमें 2 टर्म है, ये 2 टर्म तो हमारे हो गए, ये तीसरा टर्म यहाँ पे नहीं है। देखो बच्चों यहाँ तीसरा टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 3x² - 4x। जो टर्म नहीं है उसको हम लोग ऐड 0 करके लिखेंगे, ऐड 0। ओके, नाउ इस पे से हम लोग की a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको देखते हैं बच्चों, इस इक्वेशन में आप लोग देखो, ये इक्वेशन में तीनों टर्म है, ब्रैकेट फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन पहला टर्म स्क्वायर आखिरी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये टर्म राइट हैंड साइड पर है क्या, देखना राइट हैंड साइड पे है क्या, क्योंकि राइट हैंड साइड से जाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हो तो साइन बदलते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग अरेंज करते हैं तो साइन नहीं बदलना है। इसका मतलब ये तो 3x² है, इसको हम लोग ऐसा लिखना है विदाउट चेंजिंग साइन, -2x को एज इट इज लिखना है -2x, और +22 को +22 लिखना है। अब बच्चों इसको हम लोग चेक करेंगे इस फॉर्मेट के लिए, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 22। सिमिलरली ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी राइट साइड में 0 है, मतलब हमको लेफ्ट में शफल करना है टर्म को। सो +x² पहले लिखो, नंबर 1x बाद में लिखना है, +1x और +1 बाद में लिखना है। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 1 और c की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 1। इसमें आते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, देखो ब्रैकेट का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको सॉल्व करना होगा दोनों को। तो यहाँ पे आपका इंटू हो जाएगा 2 1 = 2, m × m m²। आगे चलते हैं, 4m प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू 4। नाउ अब क्या करना है बच्चों, ये 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, +4 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 2m² - 4m - 4 = 0। सो अब a = आ गया 2, b = आ गया आपका -4 और c = आ गया -4। इस तरीके से ABC फाइंड करें। इसमें ध्यान दो, इसमें फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। सो पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM कितना आएगा इसका, 2m क्रॉस इंटू करो 6m × m पावर रेज होगा m² -1 × 1 1। नाउ 2m को अब इधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, 6m² - 1 = 8m। 2m × 4 करेंगे तो 8m प्लस। अब बच्चों ध्यान से देखो, फ्रैक्शन हट चुका है, अब मुझे इसको स्टैंडर्डाइज करना है। सो राइट साइड में जो है उसे लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे, 6m² प्लस यहाँ आने की वजह से माइनस आ जाएगा 8m, ओके, -1 = 0। सो a हो गया 6, b हो गया -8, c हो गया -1। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हमने किए आज, कौन से, एक तो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर ABC निकालना है। तो आज इसके ऊपर बेस मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन दूंगा करने के लिए प्रैक्टिस, उसमें MCQ भी होंगे, उसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन भी होगा, ठीक है, सो दैट आपका ये टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। तो इतना नोट करो। अच्छा, आज के सारे क्वेश्चन होमवर्क में आपको 2 टाइम्स रिपीट करने हैं, उसके बाद ही आप MCQ को हाथ लगाओगे, ठीक है। हम लोग ने इस तरीके से इसे कंप्लीट किया।